एक गांव में एक बड़े बुजुर्ग ससुर जी रहते थे। उनकी 3 बहुएं थीं, बड़ी, मझली और छोटी। ससुर जी चाहते थे कि मरने से पहले यह देख लें कि घर और विरासत को संभालने के लायक कौन बहू है। एक दिन ससुर जी ने तीनों बहुओं को बुलाया और एक एक मिट्टी का घड़ा दिया। उन्होंने कहा, इस घड़े को भरकर मुझे दिखाना, लेकिन शर्त है कि इसमें केवल वही भरो जो घर और समाज दोनों के काम आए। बड़ी बहू ने घड़े में कंकड़ पत्थर भर दिए। सोचा बस घड़ा तो भर गया। मझली बहू ने उसमें गेहूं भर दिए। सोचा खाने पीने का काम तो चल ही जाएगा। छोटी बहू ने उसमें फूल और सुगंधित तुलसी के पौधे रख दिए और कहा, पिताजी ये घर को भी सजाएंगे और भगवान की पूजा में भी काम आएंगे। ससुर जी ने देखा और चुप रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने तीनों बहुओं को एक एक दिन खाली रहने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, आज तुम तीनों पर कोई काम का बोझ नहीं है। मैं देखूंगा तुम इस दिन का क्या करती हो। बड़ी बहू दिन भर सोती रही और पड़ोसियों से गपशप करती रही। मझली बहू ने दिन भर खाना पकाया और अपने बच्चों में व्यस्त रही। छोटी बहू ने सुबह घर के काम निपटाए, फिर बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की सेवा की और शाम को पड़ोस की औरतों को भजन कीर्तन में बुलाया। ससुर जी मन ही मन सब देख रहे थे। आखिरकार ससुर जी ने हर बहू को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे ऐसे काम में लगाओ जिससे घर का नाम रोशन हो। बड़ी बहू ने उस सिक्के से गहने का एक छोटा टुकड़ा खरीद लिया। मझली बहू ने उस सिक्के से बच्चों के लिए मिठाई खरीद ली। छोटी बहू ने उस सिक्के से किताबें खरीदी और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का वातावरण बनने लगा और लोग छोटी बहू की बहुत प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद ससुर जी ने सबको बुलाया और कहा, बड़ी बहू ने सोचा केवल अपना पेट भरना ही जीवन है। मझली बहू ने सोचा परिवार तक सीमित रहना ही कर्तव्य है। लेकिन छोटी बहू ने घर और समाज दोनों को आगे बढ़ाने की सोच रखी। इसलिए मेरे घर की असली धरोहर वही है जो न केवल संभाले बल्कि और बढ़ाए भी। अवसर मिलने पर उसे व्यर्थ मत गवाओ। परिवार तक सीमित रहना भी अधूरा है, समाज का हित भी जरूरी है। असली सपूत वही है जो घर को भी संभाले और दुनिया के लिए भी प्रेरणा बने।